अ, बेटा ये वीडियो आप लोगों से शेयर की जा रही है उन बच्चों के लिए जो क्लास 9 से 10th मूव कर रहे हैं। एक्चुअली बेटा 10th तक का बोर्ड जो है वो आपको एक डिफरेंट लेवल पे रखता है। और झटके से जब क्लास 11 स्टार्ट होती है तो यू गो ऑन ए वेरी डिफरेंट लेवल। सो वो ट्रांजिशन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लगता है। तो उस ट्रांजिशन से बचाने के लिए कई लोग तो क्लाइंब भी नहीं कर पाते हैं उस ट्रांजिशन पे। तो उस ट्रांजिशन को स्मूथ बनाने के लिए हमें 10th में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होती है। सी, अगर हम आपको सिर्फ नंबर्स की भाषा में बोलें तो अगर 10th के सिलेबस को अगर हम लोग एक्स मानते हैं तो 11th का सिलेबस सीधे 10x हो जाता है। अब बच्चों को इस ट्रांजिशन को झेलने की आदत नहीं होती, फिर अगेन 12th में थोड़ा कम हो जाएगा। 12th में इट विल बिकम, अगर कंपेरिजन टू 10th ही रखें तो 7x या 8x हो जाएगा। तो ऑल टुगेदर जब आप उसे पुटअप करेंगे तो आप देखिए ये आपका टोटल मिला के 20 के करीब चला जाएगा, डिपेंडिंग आप उसको कैसे जोड़ते हैं, कैसे भी करके। अब देखिए आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमको जिस बच्चे को 10th भर बोर्ड के रिजल्ट आने तक उसको बहुत ही कम चीज पढ़ाई गई है या बेसिक्स पे रखा गया है। तो अब वो 11th में उतनी चीज को एक साथ एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, चाहे कितना भी अच्छा बच्चा हो। हाँ, जो बच्चे किसी टीचर के गाइडेंस में हैं, थोड़ा सा वो जान रहे हैं चीजें, तो उनके लिए थोड़ा सा स्मूथ रहता है। तो अब 10th का सिलेबस आपका स्टेमिना डाउन कर देता है, जैसे जबकि उसको स्टेमिना अप करना चाहिए। बच्चों के पास वो, जैसे आज की बात करें तो उनको क्रिकेट देखने का टाइम मिल जाएगा, पर रियलिटी में इट डजेंट हैपन। अगर आप सही जानने जाना चाहते हो तो आप एटलीस्ट 10th 11th 12th को आप अगर 20x मानोगे ऐसे कंबाइंड, तो बच्चे का स्टेमिना ऐसा होना चाहिए कि उसे 4x 5x क्लास 10th में खत्म कर देना चाहिए। अब चलिए वैसे बुक लिस्ट की बात करते हैं कि बच्चों को कैसे प्लान करना चाहिए। कि आपकी जो एनसीईआरटी है, देखिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको ये बेसिक चीज़ें दिख रही होंगी। तो इतना बना हुआ है कि इसमें आप अगर टीचर की कमांड मानते हुए बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं केमिस्ट्री का, तो आपने फिजिकल केमिस्ट्री का वो सेक्शन कर लिया जो टीचर आपको गाइडेंस में दे रहा है कि चलो स्टैकोमेट्री खत्म कर लो थोड़ा सा। तो आपको 11th में हर्ट नहीं होता क्योंकि स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं। आपने 10th में टीचर की बात मानी और फिजिक्स में उसने बोले लाइट थोड़ा अच्छे से कर लो, डीप डेप्थ में जाके कर लो, तो आपको 12th का वो क्वेश्चन बच जाएगा। आपने क्या कहते हैं थोड़ा सा टीचर की बात मानी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, फिर आपको थोड़ा सा हल्का पड़ेगा 12th में भी। तो कुल मिला के आपको टीचरों के साथ रहना है, उनकी बातें सुननी है थोड़ी सी, और थोड़ा सा टारगेट्स लेने हैं। तो देखिए मैंने बहुत ही सिंपल वे में यहाँ बना रखी है बुक लिस्ट, आप इसको फॉलो कीजिए। और ये आप ही के भले के लिए है, क्योंकि वो 10th से 11th के झटका ना लगे, तो 10th 11th 12th को हम बराबरी से बांट लेते हैं। वो शायद देखिए मैच्योरिटी जितनी जितनी आप में आज है उतनी 11th में भी रहेगी। दिमाग वाइज बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस आपके गेन होंगे, लेकिन जो मेंटल कैपेसिटी है, जो मेंटल एक्यूमेन है, इट विल रिमेन ऑलमोस्ट सेम। तो आपके लिए ये चीज अच्छी है कि आप 10th से ही वो पॉजिटिव प्रेशर ले लें, सो दैट 11th 12th में ज्यादा प्रेशर ना आए। तो आपको ये सारी किताबें पढ़नी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। और ये हमारा रिकमेंडेशन है, इट माइट डिफर ऑल्सो फॉर सम पीपल, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान वे कि आप कैसे पढ़ाई कर सकते हैं। मैं आपको ये सब आप नोट कर लेंगे, मैं ये चीज़ें आपको पीडीएफ फॉर्म में भी भेज दूंगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है जस्ट टॉक टू अस, क्योंकि टीचर आपको गाइड करेंगे कि देखिए अगर आप एससी और में वॉल्यूम 1 लेके बैठ गए हो और टीचर से नहीं पूछ रहे हो, तो वो 2 दिन की खुशी है, जोश है, आप पढ़ोगे फिर बंद करके फेंक दोगे। लेकिन अगर अंडर गाइडेंस पढ़ रहे हो, किसी से बात सुन रहे हो, तो आप उसमें से राइट अमाउंट ऑफ थिंग्स ले पाओगे जो आपकी 11th 12th की जर्नी को स्मूथ बनाएगा। एट ए सेम टाइम अगर हमें 10th अच्छा करना है तो भी आपको थोड़ी बात करनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या करना है, इसमें से क्या पैटर्न फॉलो करना है। और देखिए मिशन तो सिंपल होना चाहिए। किसी भी तरीके से किसी भी 2 या 3 महीने में आपको 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स खत्म कर देनी चाहिए अच्छे से, लाइन बाय लाइन। ऐसे ही हम छोटे छोटे मिशंस बनाते रहेंगे। बट राइट अवे आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए एक जगह पे, और हम इस फ्रेमवर्क पे काम करते हैं बेटा।